Okay, welcome all of you once again. This is the second lecture of trigonometric ratios and identities. In our previous lecture, इससे पहले जो हम लोगों का लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट रिवाइज किए हैं और क्लास 11th का सिर्फ रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन सीखे थे, जिस पर हम लोग कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं किए हैं। और आज के क्लास में भी हम रेडियन और डिग्री मेजर पर कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दैट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक. We will do some good problems on radian and degree measure in our third lecture. तो आज का लेक्चर जो है वो समझ लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. आई हैव noticed in my experience during my professional career, all of you know that I have given very top ranks as well as I have taught very weaker section of students also. बट ऑब्जर्व तो यही किए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन कारण होता है. या तो बच्चा साइन कन्वेंशन भूल जाता है, और अगर साइन कन्वेंशन याद रहता है दे फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि माइनस साइन थीटा होता है, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा टेन थीटा होता है कि माइनस टेन थीटा होता है, कॉस ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा ये कॉस में रह जाएगा कि साइन में चला जाएगा, और जाएगा भी तो प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा. दिस थिंग्स जनरली ट्रबल स्टूडेंट्स. आई फील सो. मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है अभी तक का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी टुडे साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो फ्रॉम नाउ ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा वर्ड लिखना सही नहीं है, it takes time. We will just write trigonometric ratios. Now see, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझाने के लिए हम अपना एक क्लास पूरा दिए तुम लोगों को. नाउ साइन कन्वेंशन को समझाने के लिए भी पूरा एक क्लास देंगे हम तुम लोगों को. एंड जस्ट ट्रस्ट मी, ये क्लास पर पूरा फोकस रख लेना, उसके बाद उस तरह का कन्वर्जन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा. सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग. प्री रिक्विजिट नॉलेज सिर्फ इतना है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का मतलब वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. दैट्स इट. सिर्फ ये तीन चीज ही याद रखना है हम लोगों को, इसके अलावा और कुछ याद भी नहीं रखना है. नाउ सी, आई एम ड्रॉइंग वन फिगर. सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उस फिगर को आपको रटना भी नहीं है, सब कुछ इसी फिगर से आ जाएगा. आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है. आई हैव टेकन द सेंटर एट से origin. दिस इज 0,0, और यू कैन ऑल्सो से इट्स ओ पॉइंट. ओ नाम रख देते हैं. नाउ radius of the circle is taken as 1. So this point is definitely 1,0. y एक्सिस पर जो पॉइंट है दैट इज 0,1. निगेटिव एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है दैट इज -1,0. एंड निगेटिव वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है दैट इज 0,-1. वी ऑल नो दैट दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट. दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट. इन दिस क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव होगा. एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा बट वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. बस बस बस, सिर्फ इतना ही याद रखना है. नाउ आई एम टेकिंग जस्ट से वन पॉइंट ऑन दिस सर्कल.
इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, से दिस पॉइंट इज सम ए कॉमा बी। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान देना जो बता रहे हैं। इस सर्कल पर एक पॉइंट लिए हैं ए कॉमा बी। दिस ए इज माई एक्स कोऑर्डिनेट विथ नो डाउट, एंड दिस बी इज माई वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम सेंटर से। ऑब्वियसली जो रेडियस है वो सर्कल का 1 है, वो कभी चेंज नहीं होगा, सो दिस रेडियस इज ऑल्सो 1। नाउ आई एम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस। जो यहाँ सिखाएंगे वो फाइनल हो जाएगा, वही हमेशा काम आएगा तुम्हारे। एंड दिस इज द लास्ट ट्रिक। ओ एम लेंथ ए होगा, ओ एम लेंथ ए होगा बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ए। पी एम लेंथ, the length PM will be B. This length PM will be B क्योंकि y coordinate of point P is B. Now say this angle is theta. This angle is theta. So what are the things that I can write here is that cos theta, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल PMO में cos थीटा अगर हमको लिखना है तो वो A/1 दैट इज A होगा। sin थीटा B होगा। बस cos थीटा का मतलब ए का मतलब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, sin थीटा मतलब बी मतलब पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ऑलवेज रिमेंबर, cos एक्स कोऑर्डिनेट, sin वाई कोऑर्डिनेट। ये अगर याद रहता है तो हम लोग सब कुछ लिख लेंगे फुल एंड फाइनल। नाउ सी, जब ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, P A कॉमा B, ये हमारा पॉइंट रहा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो A भी पॉजिटिव होगा, B भी पॉजिटिव होगा, और A का मतलब हो गया cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और B का मतलब हो गया sin थीटा भी पॉजिटिव रहना चाहिए। यहीं से सारा साइन कन्वेंशन आ जाता है। उसी तरीके से ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हुआ। दिस इज फॉर जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो फिर tan cot sec कोसेक सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हुआ, सपोज पॉइंट P मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब से इट इज सपोज हेयर पॉइंट P A कॉमा B यहाँ पर आ गया। सो A होता है cos और B होता है sin, वेरी ऑब्वियस। तो इस बार cos थीटा जो है ना वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि A निगेटिव है, और sin थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन, A निगेटिव है और B पॉजिटिव है। जब cos निगेटिव हो गया और sin पॉजिटिव हो गया तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस tan थीटा को तो निगेटिव होना ही है, और tan निगेटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल cot निगेटिव हो जाएगा। sin पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, cos निगेटिव है तो sec भी निगेटिव होगा। नाउ सपोज आई टेक दैट पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। सपोज ये पॉइंट A कॉमा B मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में A भी निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में B भी निगेटिव है। दैट मीन्स अगर हम पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव आ जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो A भी निगेटिव है और B भी निगेटिव है। सो कॉस थीटा निगेटिव, साइन थीटा ऑल्सो निगेटिव, सो tan थीटा इज पॉजिटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। एंड लास्टली इफ आई टेक फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ आई टेक फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, सपोज हेयर P A कॉमा B, इसका x तो पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा बट sin थीटा निगेटिव होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच tan थीटा निगेटिव होगा। सो फाइनल कंक्लूजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में
tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. So this is only the sign convention. This is not the entire thing what I am going to show you here. Now consider our coordinate axis. Just a minute. Okay, as I told you, I am again drawing the same figure. X-axis, Y-axis. फिर से वही यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फिर से वही पॉइंट 1,0. पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0,1. Here we have -1,0 and then we have 0, -1, and we took some point P here, A, B फॉर्म का, और इधर एंगल थीटा था. यस, नाउ सी, ये जो थीटा है, इस थीटा का स्पेशल एंगल सभी हम लोग लेने वाले हैं. तो फर्स्ट वन, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उसके बाद हम देखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री. ना सबसे पहले तो ये देख लें कि 0 डिग्री का मतलब कितना रेडियन हो गया. दिस इज 0 रेडियन ओनली. थीटा 0 रेडियन ही है. 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो गया. डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम बोले थे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने. सो दिस इज पाई बाई 2 रेडियन. बेसिकली हमेशा रेडियन लिखते नहीं हम लोग. थीटा का मतलब पाई रेडियन. 270 डिग्री को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से तो देखोगे 90 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन. एंड हेयर वी हैव 2 पाई रेडियन. बार बार रेडियन नहीं लिखा जाता. स्टिल आई हैव रिटन इट हियर. नाउ व्हेन वी विल बी डीलिंग विद डिग्रीज, डायग्राम पे हम लोग डिग्रीज के साथ डील करेंगे. नाउ जब थीटा 0 डिग्री होगा, सो प्लीज ऑब्जर्व, ये जो एंगल हम लोग का है ना थीटा, दिस एंगल, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाएगा. और अगर ये 0 डिग्री हो गया तो जो रेडियस ओपी है, ये जो रेडियस है जो कि 1 यूनिट का है, ये रेडियस ओएम रेडियस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा. वेरी ऑब्वियस बात है. थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो ओपी है वो रेडियस ओएम के साइड कोइंसाइड कर जाएगा. और ये पी पॉइंट कोई और पॉइंट नहीं बल्कि 1,0 बन जाएगा. ए 1 बन जाएगा और बी 0 बन जाएगा. ए 1 का मतलब कॉस थीटा 1 और बी 0 का मतलब साइन थीटा 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. मतलब जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस का वैल्यू 1 होता है और साइन का वैल्यू 0 होता है. ये हम लोग क्लास 10th में भी देख चुके हैं. नाउ फॉर पाई बाई 2, जब यही थीटा डिग्री, ये थीटा जब 90 डिग्री होगा, इन दैट केस ये रेडियस ओपी रेडियस ओ एन के साथ कोइंसाइड करेगा और ये ए कॉमा बी पॉइंट कोई और पॉइंट नहीं बल्कि 0,1 बन जाएगा. तो ए वहां पर 0 है मतलब कॉस थीटा 0 और बी वहां पर 1 है तो साइन थीटा विल बी 1. दिस इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जस्ट कीप पेशेंस, अभी बहुत आगे जाना है. बेसिक्स के साथ चल रहे हैं हम लोग. नाउ 180 डिग्री, जब यही थीटा 180 डिग्री हो जाएगा ना तो यही पॉइंट P जो है वो 180 डिग्री एंगल ट्रैवल करने के लिए उसको इस तरीके से ट्रैवल करना होगा और फाइनली जो P पॉइंट है वो हमारे Z पॉइंट -1,0 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा. तो आई एम इरेजिंग दिस.
विजुअलाइज हो गया। पी पॉइंट जो है वो -1, 0 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ए का वैल्यू -1 और ए होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा -1 हो जाएगा और बी का वैल्यू 0, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। दिस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। बस देखो, कुछ भी रटना नहीं है, पाई पे 0 होता है कि पाई पे 1 होता है, रटना कुछ भी नहीं है, डोंट मग इट अप। बस देखो ये ए कॉमा बी पॉइंट कहां पर जाएगा, बस वहीं पर जाना है। 270 डिग्री, आई होप यू ऑल कैन विजुअलाइज दिस। 270 डिग्री का मतलब है कि ये पूरा 270 डिग्री ऐसे घूमेगा। उस केस में पॉइंट पी जो है वो हमारे पॉइंट 0, -1 पे रहेगा। इन दैट केस a is 0, so cos theta will be 0 and b is -1, so sin theta will be -1। कब? जब थीटा 3π/2 है। रेडियन ऑब्वियसली लिखने का जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। 360 डिग्री पे पूरा सर्कल कंप्लीट घूम जाएगा और पॉइंट पी फिर से एम पॉइंट के पास आ जाएगा। थीटा 360 डिग्री बोलो या फिर 2π रेडियन बोलो, पॉइंट पी घूम फिर करके फिर से 1, 0 पर आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट फिर 1 है, मतलब कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 0 है जब थीटा 2π होता है। नाउ सी, दीज आर वेरी बेसिक वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में काम आ जाएगा। बट हमेशा हम लोगों को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ही नहीं पूछेगा। पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, 315 डिग्री पर भी हम लोग को हो सकता है निकालना पड़ जाए। तो फॉर दैट अब जो बताने जा रहे हैं ना अलाइड एंगल फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज निकाले हैं उसको फिर से बोलेंगे, रटने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट रटने का कोई जरूरत नहीं है। याद करो कि कितना डिग्री पे ए कॉमा बी पॉइंट सर्कल पर कहाँ होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन होगा। आई विल रिपीट, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन होगा। नाउ लेट्स कम टू अलाइड एंगल फॉर्मूले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रस्ट मी, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारा केस होता है। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, वो देखेंगे π/2 माइनस थीटा फॉर्मूला। सब देखेंगे π/2 माइनस थीटा फॉर्मूला। सिर्फ दो चीज याद रखना है, π/2 का ऑड मल्टीपल अगर इन्वॉल्व है, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल को समझने का कोशिश करो। ऑड होता है 1, 3, 5 इस तरीका का, इवन होता है तुम जानते हो 2, 4, 6। जैसे π/2 का एक ऑड मल्टीपल π/2 होगा, अगला ऑड मल्टीपल 3π/2 होगा, अगला ऑड मल्टीपल 5π/2 होगा। और इवन मल्टीपल अगर बात करो तो π/2 का पहला इवन मल्टीपल पाई होगा, अगला इवन मल्टीपल 2π होगा। तो हम कह रहे हैं जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इन्वॉल्व हो, जैसे कि π/2 हो गया या 3π/2 हो गया या 5π/2 हो गया, the trigonometric functions will be converted to their complementary partners। जैसे साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा और कोसेक सेक में जाएगा। और अगर इवन मल्टीपल है जैसे पाई, 2π, 3π, इस तरह का चीज है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होगा। आई विल रिपीट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये पहला चीज याद रखना है। दूसरा चीज, आप अपने मन में एक रफ क्वाड्रेंट का सिनेरियो लाया करना। आई एम सेइंग क्वाड्रेंट का सिनेरियो लाया करना। जैसे कि π/2 का मतलब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, इतना दिमाग हम लोग का चलना चाहिए। अपने आप को हमेशा स्टार्ट करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, अपने आप को हमेशा यहीं पे खड़ा रखना।
पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इस तरीके का एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल हम लोग निगेटिव लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो ये हम निगेटिव लेते हैं। दिस इज एंटी क्लॉक एंड दिस इज क्लॉक। नाउ सी व्हेन आई एम सेइंग पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू में थोड़ा सा कुछ कम रह गया, क्योंकि पाई बाई टू में थीटा घट गया है, मतलब पाई बाई टू में कुछ कम रह गया। तो अगर हम पूरा पाई बाई टू लेते ना तो हम यहाँ तक पहुंचते, ये पूरा पाई बाई टू था। लेकिन माइनस थीटा उसमें कुछ कम रह गया ना भाई, अगर उसमें कुछ कम रह गया है इसका मतलब हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम कुछ ना कुछ उसके पहले रुक चुके हैं। एंड दिस एंगल इज डेफिनेटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस एंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री से कम एंगल है, बस इतना ही तुमको देखना रहा करेगा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही अगर पाई बाई टू प्लस थीटा बोलेगा, रिपीटिंग पाई बाई टू प्लस थीटा बोलेगा, ये हो गया तुम्हारा पाई बाई टू से थीटा कुछ कम वाला सिनेरियो। अगर पाई बाई टू प्लस थीटा बोलेगा ना तो क्या सिनेरियो हो जाएगा, पाई बाई टू तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये होता है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू में कुछ और एडअप हो जाएगा, पाई बाई टू में कुछ और एडअप हो जाएगा, दिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा वाला सिनेरियो है। तो आपका केस सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, और किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बस ये याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस। आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, पहला बात। दूसरा बात, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर इवन मल्टीपल इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। बस आपको और इस दोनों के अलावा और कोई भी चीज नहीं याद रखना है। तो नाउ सी वी आर डूइंग पाई बाई टू माइनस थीटा फॉर्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में ले आना है क्या क्या चीज। पहला चीज ये कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा बिहेव कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग, कभी हम ये नहीं कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा निगेटिव हो जाएगा ना तो फिर ये पाई बाई टू प्लस थीटा वाला हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग आगे भी माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो वो दोनों चीज मिला के लगाएंगे तो हमारा केस सही बनेगा। हम बोल रहे हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, ये पाई बाई टू से हल्का सा कम जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा बिहेव कर रहा है। और दूसरा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल गो टू देयर विल गो टू देयर कंप्लीमेंट्री पार्टनर्स और कंप्लीमेंट्री फंक्शंस। ये इस केस में हम लिख दे रहे हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे, बेसिक्स में समझा दे रहे हैं हम। अब देखो कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला सब आ जाएगा। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा सबसे पहला बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव साइन ही लगाओ, और चूंकि इसको अपने कंप्लीमेंट्री में जाना है तो कॉस में जाएगा, कॉस थीटा। वैसे ही कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा बिहेव कर रहा है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और ये साइन में चला जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा बिहेव कर रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा और टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक पाई बाई टू माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक भी पॉजिटिव होगा और वो कोसेक में चला जाएगा। पाई बाई टू माइनस थीटा का हर कुछ पॉजिटिव होता है क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा जो है वो बिहेव करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा। सो दिस इज जस्ट फॉर पाई बाई टू माइनस थीटा जो हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स डू द फॉर्मूला फॉर पाई बाई टू प्लस थीटा। पेशेंस नहीं लूज करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कि क्या पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल इन्वॉल्व है, तो यस पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल इन्वॉल्व है। इवन होता तो कुछ और सीन होता ना, पाई टू पाई थ्री पाई ऐसा दिख रहा होता। अब देखो कुछ फॉर्मूला हमारे मन में आ रहा है, एक साइन पाई बाई टू प्लस थीटा को क्या लिखना चाहिए,
तो देखो पाई बाई टू प्लस थीटा हमारा बिहेव किस क्वाड्रेंट जैसा करेगा, इसका बिहेवियर सेकंड क्वाड्रेंट जैसा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका बिहेवियर सेकंड क्वाड्रेंट जैसा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन देने का जरूरत है, कोई निगेटिविटी का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज ये हुआ कि साइन अपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा क्योंकि पाई बाई टू इन्वॉल्व है। सिमिलरली अगर हम cos पाई बाई टू प्लस थीटा लिखते हैं, नाउ यहाँ पर आता है गेम चेंजर। पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट जैसा बिहेव करता है, अभी जस्ट दिखा दिए हम लोग। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव रह सकता है, कॉस तो निगेटिव रहेगा ना। तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और कंप्लीमेंट्री फंक्शन में भेजेंगे क्योंकि पाई बाई टू इन्वॉल्व है। नाउ सिमिलरली tan ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट है और tan निगेटिव होता है तो माइनस, और tan अपने कंप्लीमेंट्री में चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डेवलप ऑल फार्मूला। इसी तरीके से तुम सेक पाई बाई टू प्लस थीटा को क्या लिखोगे, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सेक भी निगेटिव होगा, इसीलिए हम माइनस लिखेंगे और सेक को भेज देंगे कोसेक में। तो सेक ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, ये तो एक निगेटिव हो जाएगा और इसको कोसेक में जाना पड़ेगा। अगर हम कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा का लिखें तो कोसेक देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, तो माइनस साइन लगाने का जरूरत नहीं है और ये सेक में चला जाएगा। एंड लास्ट कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे और कॉट अपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन टैन में चला जाएगा। सो I think everything was clear about pi by 2 plus theta formula. Now, बस इंटरेस्ट बनाए रखो, पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो मन ही मन सबसे पहले क्या सोच लो, दिमाग में सबसे पहले क्या लगाओगे, ये कौन क्वाड्रेंट जैसा बिहेव करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका बिहेवियर कौन क्वाड्रेंट जैसा है, और जिस क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर है उसमें साइन का क्या साइन होता है, उसमें कॉस का क्या साइन होता है, क्या पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल प्रेजेंट है या इवन मल्टीपल प्रेजेंट है, क्या साइन साइन ही रह जाएगा या साइन कॉस में चला जाएगा। ये सारा चीज बस सोचना है अभी, और उसके बाद यू विल गेट ऑल द फार्मूले वेरी क्लियरली, कहीं पर कोई अटकने वाला बात यहाँ पर नहीं आएगा। जस्ट थिंक, ओके साइन पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा का बिहेवियर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने से पहले रुक जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा निगेटिव एक्सिस पर जाने से ये पहले ही कहीं रुक जाएगा, 180 में थीटा कम ही हो गया, ये पाई माइनस थीटा वाला सीन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन ही बस पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी किसी का दम नहीं है पॉजिटिव होने का। तो बस पाई में तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। तो ये लो सारा फार्मूला, माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ कोसेक थीटा भाई कोसेक थीटा, और ये रहा माइनस कॉट थीटा। सो वी वेर एबल टू डू ऑल द फार्मूले फॉर पाई माइनस थीटा। रटने का जरूरत नहीं है, आई एम अगेन सेइंग नहीं रटेंगे, रट रट के कितना पढ़ लोगे, आईआईटी के लिए बहुत दूर जाना है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, रट के नहीं निकलता है। अभी तो ये शुरुआत ही है और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है हम लोगों को। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा दिमाग में सोच लेना, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा ये भी सोच लो थोड़ा सा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा थोड़ा ये भी प्लीज सोच लेना, सेक ऑफ पाई प्लस थीटा ये भी थोड़ा सोचो, कोशेक ऑफ पाई प्लस थीटा। अगर पहले से याद करके बैठे हुए हो देन वो लगाने का जरूरत नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि जो सिखाया गया है अभी क्लास में उतना ही अप्लाई करके आंसर अपने दिमाग में सोचो और फिर थोड़े देर में देखो कि कैसे बनाते हैं। तो पाई प्लस थीटा विल बिहेव एज इफ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो tan और cot में बस प्लस रहेगा।
बाकी सब में माइनस रहेगा, और चूंकि पाई इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज प्लस टेन थीटा, हेयर वी हैव माइनस सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा ही, तो यहाँ पर टेन गलती से लिख रहे थे, कॉट थीटा ही लिखा जाएगा। सो दीज फॉर्मूले आर ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव, आराम से करेंगे इसको, हड़बड़ाएंगे नहीं। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्मूला, एकदम पेशेंसली इसको सॉल्व करेंगे आराम से। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री होता है, और उसमें माइनस थीटा। सो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा देखना है क्या होता है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा देख लेना है, टेन ऑफ 3 पाई बाई 2 minus theta, then we have to check sec of 3 pi by 2 minus theta, cosec of 3 pi by 2 minus theta, and finally cot of 3 pi by 2 minus थीटा। दैट्स इट, इतने सारे फार्मूले हम लोगों को देखने हैं कि क्या होगा। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो 3 पाई बाई 2 का क्या सीन रहता है, 3 पाई बाई 2 का सीन रहता है 270 डिग्री घूमने के मूड में रहता है एकदम। ये 3 पाई बाई 2 वाला सीन है, इतना पूरा घूम जाएगा तो ये 3 पाई बाई 2। लेकिन उसमें माइनस थीटा थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कम घूमेगा ये, तो पूरा नहीं घूम पाएगा, पहले ही रुक जाएगा। ये सीन कुछ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा जैसा है। सो इट्स गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव रहता है और कोई नहीं पॉजिटिव रहता है। ऊपर से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्रेजेंट है, प्लीज चेक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज होना पड़ेगा, तो साइन निगेटिव हो जाएगा और कॉस में चला जाएगा, कॉस भी निगेटिव हो जाएगा और साइन में चला जाएगा। टेन निगेटिव नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है गाइस। हाँ, कॉट में तो जाना पड़ेगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्रेजेंट है। सेक निगेटिव हो जाएगा और कोसेक थीटा में चला जाएगा, कोसेक निगेटिव हो करके सेक थीटा में चला जाएगा। कॉट पॉजिटिव रहेगा लेकिन जाना तो पड़ेगा उसको टेन थीटा में, कॉट कॉट में नहीं रह सकता है क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्रेजेंट है। So you guys are going good enough. So now we are going to see pi by 2 plus theta formula. Pi by 2 plus theta formula. मेरे हिसाब से अब हम लिखेंगे उसके पहले ही तुम्हारे दिमाग में सब चमक जाएगा कि साइन वाला ये होगा, कॉस वाला ये होगा, टेन वाला ये होगा। सो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पर कॉस क्या आना चाहिए, टेन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, then sec of 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। नाउ द थिंग इज दैट ये सब याद करके क्या होगा, तो पहला बात तो ये है कि तुम याद कर ही नहीं रहे हो। याद तो अभी तक करते आए होगे जो याद रहता नहीं होगा हर जगह, लेकिन अब कभी याद नहीं करोगे। और दूसरा बात, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस पे। सो जस्ट गिव इट ए ट्राई ऑन ऑल दिस 6 फार्मूले, कौन सा क्या होना चाहिए। Now 3 pi by 2 plus theta. First thing is that odd multiple of pi by 2 is present, so trigonometric functions will be changed. Second thing is that 270 डिग्री प्लस थीटा जैसा बिहेव हो रहा है, इट्स गोइंग ऑलमोस्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा फील आ रहा है। ओनली कॉस कैन बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड देयर फोर सेक कैन बी पॉजिटिव, सब निगेटिव होगा बाकी। माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज करना पड़ेगा, माइनस सेक थीटा एंड माइनस tan थीटा। When you are very much clear at your concepts, then you never need extra time to solve any problem. Let's come to 2 pi minus theta formulae. 2 pi माइनस थीटा, देखो हम 2 पाई की जगह पता है 100 पाई भी दे सकते हैं। तुमको बस ये सोचना है ना कि वो थीटा को छोड़कर जो लिखा हुआ है ना वो कितना कंप्लीट होता है। जैसे 100 पाई का मतलब समझते हो तुम, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। 2 पाई एक बार, 2 पाई दो बार, 2 पाई 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 50 बार। तो 100 पाई जब घूमेगा ना तो तुम घूम फिर करके पहुंच जाओगे अपने स्टार्टिंग पोजीशन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पर ही, और उसमें माइनस थीटा कर देंगे।
मतलब 100 पाई माइनस थीटा। तो पूरा पहुंचिए गए थे तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन माइनस थीटा, माइनस का मतलब थोड़ा पीछे खींचेगा, अब प्लस का मतलब थोड़ा आगे बढ़ा देगा। तो 100 पाई माइनस थीटा पता है तुमको कौन सा क्वाड्रेंट में ले जाएगा? फोर्थ में ले जाएगा, क्योंकि 100 पाई तुम पूरा घूम करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ ही गए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइनस हो गया, ले तो पीछे रह जाओगे। और वही अगर 100 पाई प्लस थीटा कर देता तो तुमको भेज देता वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां सब पॉजिटिव हो जाता और कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना पड़ता। ऐसा बहुत सारा चीज है जो तुमको सीखना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट खुद कर लोगे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा यहाँ पर। सो हेयर वी हैव साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, cos of 2 pi minus theta, tan of 2 pi minus theta. Then finally we have sec of 2 pi minus theta, cosec of 2 pi minus theta, and cot of 2 pi minus theta. So please give a thought on all these 6 things, and I know that you can get the correct answer before looking at the video solution. तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब ये पाई/2 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। और 2 पाई का मतलब ये पूरा सर्कल घूम जाता, वापस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाते, लेकिन माइनस थीटा करके ना ये थोड़ा सा पीछे रोक लिया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रोक लिया जहां निगेटिव होता है। सो माइनस साइन थीटा कॉस पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। और फंक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ तो कॉस ही रह जाएगा और यहाँ पे सेक थीटा ही रह जाएगा। यहाँ पे माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। सो वी आर गोइंग गुड एनफ। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी होगा यहाँ पर। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। माइनस थीटा फॉर्मूला है, माइनस माइनस थीटा एक्सपेक्टेड क्वाड्रेंट। आई वोंट एक्सप्लेन हेयर, पहले तुमको सोचना चाहिए, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देख करके समझना चाहिए ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। सो आई नीड फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। देन आई नीड सेक ऑफ माइनस थीटा, फिर हमको कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी तुमसे चाहिए, और कॉट ऑफ माइनस थीटा भी चाहिए। वन हिंट आई टोल्ड यू, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल होता है। जस्ट यहाँ पर सोचने का कोशिश करो माइनस थीटा कौन से एंगल में जाने जैसा बिहेव करेगा, एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स। तो माइनस थीटा जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना जैसा बिहेव करेगा ना, क्योंकि थीटा अगर अगर खाली थीटा होता तो वो पॉजिटिव थीटा होता ना, तो एंटी क्लॉक घुमाते हैं हम लोग। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगा, प्लीज नोट इट डाउन। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों को, और निगेटिव में घूमना है थीटा। अब इस थीटा को मन में मत मान लेना 90 डिग्री से ज्यादा, हम बोल रहे हैं ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बिहेवियर किधर होगा। एंगल शुड बी क्लॉकवाइज, दिस शुड बी द बिहेवियर, माइनस थीटा क्लॉकवाइज। इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने जैसा बिहेवियर है। और माइनस थीटा में पाई/2 का ऑड मल्टीपल भी प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। बस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रह जाएगा और सेक पॉजिटिव रह जाएगा, बाकी सब निगेटिव रह जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगा। सो माइनस साइन थीटा, हेयर वी हैव कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, एंड माइनस कॉट ऑफ थीटा। सो लेट्स रिवाइज वंस। यहाँ पर हम लोग देखे थे कौन सा चीज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव कैसा होता है। फिर हम लोग देखे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री के लिए क्या सीन होता है। सिर्फ देखना होता है कि ए कॉमा बी पॉइंट किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 1,0, 0,1, -1,0 या फिर 0,-1 के साथ। देन कम्स इंपॉर्टेंट थिंग, दीज कन्वर्संस, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा आगे चल करके भी। तो बस देखना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाने जैसा बिहेवियर है, ऑड मल्टीपल प्रेजेंट है तो फंक्शन चेंज होगा, नहीं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट है और
क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल मेजरमेंट है। ये सारा चीज करके ये सारा फॉर्मूला आप लोग खुद से ही निकाले हो, इसमें मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं रहा है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दिए हो। So when these things are clear, then I have some questions for you. Not very difficult, just think and just give me possible answers. So sine of 100 pi minus pi by 3 is equal to, ये पहला क्वेश्चन हुआ हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया, cos ऑफ, सपोज cos दिया हुआ है हम लोगों को और दिया हुआ है 250 पाई प्लस पाई बाई 6। देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम, tan ऑफ, यहाँ पे tan दिया हुआ है हम लोगों को 13 पाई प्लस पाई बाई 3। एंड वंस वी हैव sec ऑफ, so here we have 12 pi minus pi by 4. So these four values we have to evaluate. आगे चलकर आपको पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये ऐसे तोड़ के नहीं देगा, आपको ये पूरा कर देगा। एलसीएम 3 लेकर देख लो, तो 300 पाई माइनस पाई मतलब 299 पाई बाई 3 पे साइन पूछेगा। साइन आपसे पूछेगा साइन ऑफ 299 पाई बाई 3, उसको भी डिकोड करना सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले उसको सॉल्व करने के लिए जो सॉल्व करना पड़ेगा उसको तो सीख लें। ये तुमको एग्जाम में कैसे काम आएगा पता है, पूरा एलसीएम एलसीएम ले लो, 39 प्लस पाई 40 पाई बाई 3, ये कैसे काम आएगा, 250 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, 1501 पाई बाई 6, दिस इज 48 माइनस पाई 47 पाई बाई 4, दिस इज 47 पाई बाई 4। इस तरीके के एंगल्स पर आपको साइन कॉस टेन सबका वैल्यू पूछा जाएगा। तो ये चारों आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा, और एंगल्स आपको देखो याद रहना चाहिए। जैसे पाई बाई 3 भूल जाओगे क्या है तो गलत हो जाएगा। ये रेडियन है, आपको डिग्री में जाने के लिए ऑब्वियसली पाई, बेसिकली वहाँ पाई रेडियन ही है, तो आप पाई की जगह 180 पुट कर सकते हो। तो पहला में 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है। सो जस्ट इन चारों का करेक्ट आंसर्स आप खुद से बना लो, उसके बाद फिर ये वीडियो हम एंड कर देंगे यहीं पर। तो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशंस। 100 पाई यहाँ पर दिया हुआ है, 100 पाई जब हम लोग घूमना शुरू करेंगे ना तो 50 टाइम्स पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद उसमें माइनस पाई बाई 3 मतलब पीछे खींचना पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें साइन निगेटिव होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं इन्वॉल्व है। तो माइनस साइन 60 डिग्री विल बी माइनस रूट 3/2। नाउ सेकेंड वन, मेरे लिए ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड, दिस वन थर्ड, दिस वन फोर्थ। नाउ सेकेंड वन 13 पाई, 13 पाई ऑड पाई दिया हुआ, यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए। पूरा घूम गए 2 पाई, ऐसे करके 6 बार घूम जाओगे ना, 6 बार घूम जाओगे तो 12 पाई घूम गए, यहाँ पहुंचे हुए हो अभी। 13 पाई के लिए एक और पाई घूमना पड़ेगा तुमको, तो अब तुम यहाँ पहुंच गए हो, मतलब कि निगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसमें भी प्लस पाई बाई 3। और आगे बढ़ो, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan ही रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इन्वॉल्व नहीं है, तो सीधा tan पाई बाई 3, सो इट इज tan 60 डिग्री। सो दिस इज √3 आंसर, सेकंड वाले का आंसर √3 होगा। इस क्लास के बाद ये सब वैल्यू निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 250 पाई, तो देखो 13 पाई था ना, ऑड पाई तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाओगे, इवन पाई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आओगे। सो हेयर वी हैव इवन पाई, तो पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पहुंच गए होगे, और प्लस पाई बाई 6, और थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस ही रह जाएगा और पाई बाई 6, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज √3/2। नाउ 12 पाई इवन पाई है, ये घूम फिर करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ गए हो, लेकिन 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 माइनस पाई बाई 3 है ना, कितना बार बोलेंगे, प्लस पाई बाई 3 होगा तो आगे बढ़ो, सॉरी पाई बाई 4, अब माइनस पाई बाई 4 होगा तो पीछे आओ। तो 12 पाई के कारण तुम पूरा घूम फिर करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो पहुंच गए थे, उसमें भी माइनस कर लिया ना, कोई तुम्हारा पीछे खींच लिया तुमको, तो कहाँ तुम 6 बार घूमने वाले थे, 1 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई ना, 12 पाई हो ही नहीं पाएगा, माइनस दिया हुआ है, पहले रुकना पड़ेगा। तो 12 पाई होने से कुछ पहले ही रुक जाएगा मामला,
फोर्थ क्वाड्रेंट का सीन हो रहा है ये। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, यस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये सेक ही रह जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इन्वॉल्व नहीं है। सेक ऑफ पाई बाई फोर, सेक ऑफ पाई बाई फोर का मतलब होता है सेक 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2 उसका रेसिप्रोकल √2। सो दीज आर आवर फाइनल आंसर्स। पहला का आंसर -√3/2, दूसरा का आंसर √3, तीसरे का आंसर √3/2 और चौथा का आंसर √2। तो आज के क्लास के लिए बस इतना। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये सारा चीज को रिवाइज करने के बाद ही थर्ड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का देखना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।